शिशुपालवधम प्रथम सर्ग का 38वां पद्य प्रस्तुत है। इसमें नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि दुष्टों का दमन करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। उपप्लुतुम पातुम मधोत्तस्यैमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे ऋतेरवेः क्षालयितुम् अक्षमम् एतकः क्षपातमस्काण्डलीमसं नभः। उपप्लुतुम पातुम अधः मदोद्धतैः। हे विश्वम्भर, हे जगतपालक श्री कृष्ण मदोद्धतैः मदोन्मत्त दैत्यों के द्वारा अधः उपप्लुतुम पातुम इस पीड़ित जगत की रक्षा करने में तुम एव विश्वम ईसे एकमात्र आप ही समर्थ हैं, सक्षम है। क्षपात मस्कांडमलीमसम नभः रात्रि के अंधकार से मलिन हुए आकाश को क्षालयितुम स्वच्छ करने में रवेः ऋते सूर्य के अतिरिक्त कह क्षमा कौन सक्षम है। अर्थात जिस प्रकार से आकाश में व्याप्त अंधकार का निवारण केवल सूर्य करता है, उसी प्रकार से इन दुष्टों को एकमात्र संहारक आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। करोति कंसादिमहीभृतां पथाज्जनो मृगाणाम् इव यत्तविस्तवं हरे हिरण्याक्ष पुरः सुरासुरदिग्दिशः प्रत्युत्सा तिरस्क्रिया। हरे हे श्री कृष्ण, मृगाणाम इव कंसादिमहीभृतां वधात् मृगों के समान तुच्छ कंस आदि राजाओं का वध करने के कारण से जनः लोग यत्तव स्तवम करोति जो आपकी स्तुति करते हैं, सा वह स्तुति हिरण्याक्ष जैसे सुरासुर दिग्दिशः हिरण्याक्ष जैसे असुर रूपी गजों का वध करने वाले प्रत्युत्तिरस्क्रिया आपकी वास्तव में वह निंदा ही है, आपका तिरस्कार ही है। अर्थात जो लोग हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे महाअसुरों का विनाश करने वाले श्री कृष्ण की प्रशंसा कंस जैसे तुच्छ दुष्टों के संहार पर करते हैं, तो वो मानो आपके महान पराक्रम को भूल करके साधारण पराक्रम की प्रशंसा करते हैं, तो मानो यह आपका तिरस्कार ही है। प्रस्तुत 40वें पद्य में देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण को अपने आगमन का उद्देश्य बताया है। प्रवृत्त एवं स्वयं उज्जित शमः क्रमेण पेष्टुं भुवन दिशामसि तथापि वाचालतया युनक्ति मां मिथस्त्वा त्वदाद आभाषण लोलुपं मनः। उज्जित शमः सन पराग से रहित होकर के आप क्रमशः भुवन विषाम पेष्टुम संसार के द्रोही राक्षसों को पीसने अर्थात मारने के लिए स्वयमेव प्रवृत्तः स्वयं ही प्रवृत्त हुए हैं, तथापि फिर भी मिथा एकांत में तदाद भाषण लोलुपम मन आप से वार्तालाप करने के लिए ललचाया हुआ मेरा मन वाचालता से माम युनक्त मुझको युक्त कर रहा है, अर्थात मुझको वाचाल बना रहा है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप सब सर्वज्ञ हैं, तथापि आपको कुछ याद दिलाया जाना वस्तुतः मेरी वाचालता ही है। प्रस्तुत 41वें पद्य में नारद ने श्री कृष्ण से निवेदन किया है कि आप देवराज इंद्र द्वारा प्रेषित संदेश को सुने। तदिंद्र संदिष्टम उपेंद्र यद् च क्षणं मया विश्वजनीनम् उच्यते समस्त कार्येषु गतेन धुर्यता महीदिशस्तद्भवता निषभ्यताम्। तत् इसलिए हे उपेंद्र श्री कृष्ण, इंद्र संदिष्टम इंद्र द्वारा कहे गए, विश्वजनीनम लोक कल्याणकारी यद वचः जिस बात को क्षणम मया उच्यते
क्षणमात्र में मेरे द्वारा कहा जा रहा है, तत् उसको अहिदिशा इंद्र के समस्त कार्यों में धुर्यताम गतेन भवता अग्रणी बने हुए आपके द्वारा निशम्यताम सुना जाना चाहिए। अभूद भूमि प्रतिपक्ष जन्मनां भियां तपन धुतिर्दिते निमिंद्र शब्दार्थ निषेधूनम हरेर्हिरण्यपूर्व कशिपुं प्रचक्षते। प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले भय का अभूमि अविषय अर्थात जो विपक्षियों से भी निर्भीक है, ऐसे तपन धुति दिते है, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी दिते है तनूजा दिति का पुत्र अभूत उत्पन्न हुआ। हरे इंद्र शब्दार्थ शूद्रम इंद्र शब्द के अर्थ अर्थात इंद्रत्व को नष्ट कर देने वाले यम जिसको हिरण्य पूर्व कशिपु प्रचक्षते हिरण्य कशिपु कहा जाता है। समत्सरेण असुर